झांसी का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जहां दर्शन के बाद इंदिरा गांधी की हुई थी सत्ता में वापसी। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी तमाम कहानी बताएंगे, साथ ही इसके महत्व से भी रूबरू कराएंगे। आजादी के बाद से लगातार देश में कई सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अपनी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई, जिससे वो पूरी तरह से हताश हो गई। तब उनके एक करीबी ने उन्हें इस मंदिर की जानकारी दी, जिसके बाद इंदिरा गांधी यहां पहुंची और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद इंदिरा और कांग्रेस दोनों की किस्मत बदल गई। चिन्मय स्वामी, सच्चिदानंद स्वामी, उन्होंने उनको सलाह दी कि अगर आप मेरी माने तो झांसी में एक बहुत ही जो है सिद्ध पुरुष हैं, तांत्रिक हैं, आप एक बार उनके पास चलिए। वह आई, आने के बाद उन्होंने गुरुजी से वार्ता की। वार्ता करने के बाद गुरुजी बोले कि ठीक है, जब हमारी माँ कुछ आदेश देगी तो हम आपको आदेश देते हैं। बोले माँ कैसे आदेश देंगी? बोले आप बैठिए, माँ आदेश देगी तो हम बताएंगे किस तरह माँ। तो कुछ समय बाद माई का एक फूल गिरा, तो गुरुजी उनसे बोले कि अब आप जाइए, 3 महीने बाद आप चुनाव जीत जाइए। और गुरुजी ने एक इशारा दिया, हाथ का पंजा। तो उस समय उनका चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हुआ करता था, तो उन्होंने चुनाव चिन्ह का परिवर्तित करके हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह रखा। मंदिर में दर्शन के बाद इंदिरा ने मंदिर के पुजारी के कहने पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी बदल दिया और जीत के बाद दोबारा इंदिरा गांधी झांसी के इस मंदिर पहुंची और एक खास अनुष्ठान भी कराया। उन्होंने गुरुजी एक बार बताइए कि आपको कैसे आवाज हुआ कि माँ ने आपको बोला है कुछ? बोले हसत माल मूरत मुस्कान, जब मूर्ति मुस्कुराती है तो फूल झड़ते। तो बोले ये फूल झड़ा है, इससे मैं पहचानता हूँ कि माँ ने कुछ आपको, और वो सुनाई हमको ही देगा, आपको थोड़े ना। फिर वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। जीतने के बाद दोबारा आई और गुरु जी से कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। बोले हम क्या, माँ के लिए जो आप माँ ने आदेश दिया, माँ के लिए अगर कोई बोले बताइए क्या करना है। बोले मैं लक्षणी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले ठीक है कीजिए। करने के बाद गुरुजी ने जो है संकल्प करा लिया। संकल्प करने के बाद जब वो बाहर निकली तो सच्चिदानंद जी बोले कि आपने क्या किया? ये लक्षणी यज्ञ छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अब वो वहां जाके जो है उन्होंने अपने लोकपत्र पार्टी, कमलापत तिवारी, सबको भेजा, सबको चला। बनारस से श्री जायता पांडे जी यज्ञाचार बन के आए, उस समय यज्ञ। इस मंदिर के महत्व और मंदिर से जुड़ी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की कहानी स्थानीय भक्त भी जानते हैं, जिसके बारे में एक महिला श्रद्धालु ने बताया। बहुत सिद्धपीठ है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे समझ लो बहुत शक्तिशाली है, मैया की कृपा बहुत है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ क्या कहते हैं? ये तो माता रानी महामाई जाने, पूरा इतिहास ही। हाँ, आई थी इंदिरा गांधी जी। झांसी के इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात है और वो है माँ काली का अलग स्वरूप। यहाँ पर माँ काली शांत रूप में विराजमान है, जिसके कारण इसे एक अनोखा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की अलग ही मान्यता है। बताया जाता है भारत में यह एक लौता महाकाली का ऐसा मंदिर है जो शांत रूप में, जहाँ पर माँ काली विराजमान है। अक्सर देखा जाता है माँ काली भव्य रूप में विराजमान हर मंदिरों में होती हैं, लेकिन इस मंदिर में महाकाली शांत रूप में विराजमान है। उनकी जवान अंदर है और वह एक शांत रूप में विराजमान मानी जाती है। माँ काली के इस विशेष मंदिर का महत्व भी विशेष है। तभी तो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने चुनाव में हार के बाद इस मंदिर का सहारा लिया, जिसके बाद वो सत्ता की कुर्सी पर फिर से विराजमान हो गई। हर दिन इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और माँ काली का आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले तमाम भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।